Hello guys, this is Sai. I am here to talk about what went wrong and say what went right about RCB. Okay, yesterday, as you know, RCB got approx 288 total, but they go down to 262. But I can say, uh, they have good squad. I think so. Even if the bowling is not working, but उनके पास स्क्वाड तो अच्छा है. बस they have to make a little changes such as we know Virat is fantastic at the top as a one as a opener, so I can say for his position for India he bats at number 3. Okay, and he has been better. if we can say वो इंडिया और पाकिस्तान वाला मैच भी देख लो भाई, जो 18 बॉल में 50 जो वन डाउन में आके खेला है पूरा मैच. जो फिर तो विराट को ने कि मिडल ऑर्डर में जो आपको एक फोकस देता है, एक स्टेबिलिटी देता है बराबर. तो विराट के लिए नंबर 3 नया नहीं है, और इंडिया के लिए जो खेलता है वही खेलने दो ना. सीधी बात है. यू शुड मेक चेंजेस. यू शुड स्टार्ट विथ आई आई से दैट यू शुड स्टार्ट विथ फैफ and Will Jacks, who can give off spin as a Will Jacks can give off spin as well as he can go and hit the ball. As we know, in Faf du Plessis has been played a normal where he gets the match to till means he doesn't loses his wicket and gets the 4 or 6s in between, not the aggressor Faf. So Will Jacks the perfecter where he can get the runs in the power play, play the aggressive role, and as CSK has played Faf as one of the uh, second batsman, we can say. If the fiddle for an aggressive batsman, they can play Will Jacks as the opener or Cameron Green also. In some of the pitches where spin cannot work, they can bring Cameron Green also. And overall I can say it should be, an Cameron Green also be open with in the view of making most of it. Means आउट हुआ तो भी चलेगा पहला बॉल, और 10 बॉल पे 50 रन तो नहीं मार सकता है. 10 बॉल पे 30 रन मार चलेगा, क्योंकि अभी जो आरसीबी का कि जो उनका मोस्ट एक्सपीरियंस है पर जो फैफ रिटायर हो गए T20 से, पर एज यू कैन से उसका ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस और उसका विराट का एक्सपीरियंस दोनों ही है कि जो एकदम गन पॉइंट पे इसके इसका नाम क्या आरसीबी के. तो उनका ऐसा है कि टॉप ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी मिल गया जो है फैफ, और जो विराट अगर वन डाउन खेलेगा तो आरसीबी के यंगस्टर्स मतलब जो 3 4 5 6 है, तो उनका ऐसा हो जाता है कि एक नया एक्सपीरियंस है, ग्रूम करना चाहिए. और आरसीबी मेनली उनका जो एक पहले से है कि इतना सा वो लोग कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि प्लेयर्स पे दे वोंट लाइक दैट. जो भी आज तो खेल रहा है आज तो खेलना चाहिए. ऐसा नहीं कि तू चलिए 2 मैच नहीं खेला तीसरा मैच खेलेगा. जैसे अभी मैं आपको लगेगा कि CSK का ज़्यादा एग्जाम्पल, पर जो स्टिक ऑन विद द प्लेयर है तो सिर्फ CSK करता है मोस्टली, और जो ग्रूमिंग यंगस्टर्स है तो MI करता है. तो ऐसा हो गया है कि मेरे हिसाब से जो RCB है ना, जो देखो अभी CSK भी रहने दो, शेन वॉटसन नहीं खेल रहा था, एक साल अच्छा खेला, दूसरा साल नहीं खेला, पर तीसरा साल भी रखे थे उसको बराबर. रोटोरस पहले 3 4 मैच तो एकदम ख़राब खेला, उसको बाद में उसने उसका फॉर्म उसको लोग ने एक ऐसा ग्रूमिंग नहीं, पर उनको उनका टैलेंट के बारे में पता था, तो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि चलो ठीक है इस पर. अभी तो उसका कैप्टन बन गया, उससे वो लोग ने एक उसका फ्यूचर देखा बराबर. एक उसका तो स्टार्टिंग का फेज़ में इस हिसाब से आप बोलेंगे कि उसको तो अगले साल रिलीज़ होकर देना चाहिए था. तो उस साल में CS का हालत भी ख़राब था, ऐसा नहीं था कि अच्छा था. तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि वो एक जो ग्रूमिंग सेक्शन या मतलब एक भरोसा रखा वो आरसीबी ना रख रहा है, या मतलब उनका सिर्फ एक ही सबसे भरोसा रख के वो लोग ने एक ही रिटेंशन जो किया होता विराट कोहली का, जो उन्होंने उनको उसको पकड़ के रखा. तो उसने जो उसका था खेला, वो बंदा भी बढ़िया था, टैलेंट था, वो खेल रहा है अभी भी खेल रहा है आरसीबी के लिए अकेला वही खेल मेरे हिसाब से. तो they should go on with Faf as a captain and opener as a second fiddle, we can say, not the one I should say means जो CSK के लिए खेलता है ना, इतना साल से वो खेल के आया, एक फ्रेंचाइजी भी सक्सेसफुल और उसने रन्स भी बनाया, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया. वो SRH वाला मैच वाला देख लो कि जहाँ पे
पूरा टीम स्ट्रगल कर रहा था, मतलब उनका विकेट जा रहे थे, पर एक साइड उसने सेमीफाइनल क्वालिफायर 1 में उसने ना जीताया था मैच, बराबर। उसमें फाइनल या फाइनल में भी सीएसके था, पर वो मैच में ही था कि एक टाइम पर ऐसा लगा अगर फैफ कभी भी आउट हो जाता ना तो सीएसके है ना डायरेक्ट क्वालिफायर 2 खेल रहा है, फाइनल नहीं खेल रहा है, मतलब डायरेक्ट जीत के खेलना पड़ता, बराबर। तो मैं वो बोला तो आपको फैफ को उसका जो मेन है उनका जो नॉर्मल है कि जो गेम चलाता है ओपनर एक, तो उसको वही खेलने दो, बराबर। अगर दूसरा जो अटैक एग्रेसिव बैट्समैन है उसको उसका काम करने है ना, आपको क्यों फैफ को एग्रेसिव बनाना, बराबर। उसका एक्सपीरियंस है उसका यूज़ करने दो, बराबर। जैसे दूसरा जो एग्रेसिव है वो खेला तो खेला, मीन्स अभी वो मारा तो अच्छी बात है, विल जैक्स अगर 30 बॉल पे 50 या 60 बना के अच्छी बात है यार। 30 बॉल भी नहीं, अभी तो स्ट्राइक रेट की बहुत चर्चा हो रही है, तो 20 में 50 मारा ठीक है, ग्रीन कर सकता है, पर मेन क्या है दोनों, आपको अगर मतलब वो लोग 10 बॉल में 20 या 25 खेल के गए या 15 में 25 या 30, उनका एक ऑप्शन है कि उनसे आप कभी भी 2 ओवर कभी भी निकाल सकते हो। तो आपकी टॉप 6 में ना एक ऐसा बॉलिंग ऑप्शन है कि आप कभी भी एक 2 ओवर निकाल सकते हैं, एक और एक। उनमें ऐसा है कि वो दोनों ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम है, दे कैन यूज भी एज अ 6th बॉलर, नॉट अ पार्ट टाइम बॉलर। और एक ऑफ स्पिन डालता है, और एज यू नो आरसीबी के पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं है या कोई अच्छा नहीं है, बराबर है। जो ईट ऑफ मतलब जो डेक हिट करता है, तो कैमरन का हाइट है, ऊपर से डेक हिट कर सकता है, एंड ही कैन बी जो 2 ओवर में 15 20 15 या 18 रन दे सकता है, वैसा वाला बॉलर कि एक सेफ है कि किसका 2 ओवर किसका दिन अच्छा नहीं चल रहा है निकाल सकते हैं। तो ये हो गया पहला दो, तो विराट शुड ट्राई एट नंबर 3 आई थिंक सभी। इंडिया के लिए खेलता है, इंडिया के लिए सक्सेसफुल है, अभी भी जाके वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट होगा तो नंबर 3 खेलेगा, तो फ्रेंचाइजी के लिए क्यों नहीं, बराबर। तो नंबर 3 जब भी वो खेलने लग गया विराट कोहली, मतलब किंग खेलने लगा, तो उनको एक स्टेबिलिटी मिल जाता है मिडल ऑर्डर में, बराबर। क्योंकि मिडल ऑर्डर में जो नो एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस अचानक आ जाता है, बराबर। अगर इन द सेंस कि फैफ खेल रहा है एक सेकेंड फील्डर, विल जैक्स या कैमरन गिल ओपनिंग कर रहा है एज एग्रेसिव ओपनर, वन डाउन विराट कोहली जो गेम चले, अगर फर्स्ट विकेट गया तो जो ये तो चेन्नई में भी किया था फैफ डुप्लेसिस ने, अगर ड्वेन स्मिथ या कोई जल्दी आउट हो गया तो उसके बाद वो एक ऐसा कमांड देता है कि मैं खेलता हूँ जो वन डाउन सुरेश रैना है कि तू मेरे को बीच में एक सिंगल दे या मतलब चौका, तू तेरा एक ऐसा, तू ऐसा तेरा स्ट्राइक रेट में तू तेरा खेलते रहे 130 140 में, मैं थोड़ा एग्रेसिव में भी थोड़ा रन्स निकालता हूँ, बराबर। तो एक वो लोग जो दो फर्स्ट ओपनर और वन डाउन जो मैच सेट करते थे, उसके बाद वो कंटिन्यू करता था एज फॉर एटर्स। एंड अभी एज वी नो मैक्सवेल इंजर हो गया, तो अभी उनके पास ना ऑफ स्पिनर, तो विल जैक्स विल बी अ प्रेफर्ड वन ओवरऑल। एंड अभी जो 2 डाउन आया वो आना चाहिए मोस्टली रजत पटेल, बराबर, इनकेस विकेट जल्दी जाता है तो। नहीं तो दे शुड ऑलवेज प्रेफर माइपर लोमर, बिकॉज लेफ्टी है, स्पिन्स को अच्छा खेलता है, ऊपर ऊपर मारता है वो, बराबर, और क्लियर करता है। तो आपको इन द सेंस कि एक 13 ओवर हो चुका है, एक 13 से 15 ओवर जो मेन रहता है, आपको एक बूस्ट चाहिए रहता है कि रन्स का, कि सब लोग उस टाइम पे एक कंट्रोल करने को देखते हैं, बट तुम्हें उसे यूज़ करके ना 13 से 16 ओवर में अगर विकेट जा रहा है तो उसको उतारो कि 3 ओवर तुम मार, चलेगा। कि हम लोग को मेन पावर मतलब 16 एक डेड ओवर्स के पहले हम लोग को एक बूस्ट है वो दे, तो ये शुड बी एन परफेक्ट। पहला फैफ, सेकेंड विल जैक्स और ये कैमरन ग्रीन, थर्ड विराट कोहली, फोर्थ रजत पटेलर एंड फिफ्थ माइपर रोमर। तो ये माइपर रोमर और रजत पटेलर उनको उनका अभी 8 ओवर के 10 ओवर के पहले विकेट जाते हैं, रजत पटेलर थोड़ा 5 ओवर खेलने दो उसको थोड़ा इनिंग्स बढ़ाने दो। पर माइपर रोमर 13 ओवर में विकेट जाते हैं, उसको एज अ लेफ्टी बैट्समैन पूरे टॉप लाइनअप में वही लेफ्टी, तो ही शुड कम एंड ही शुड इट एंड ओवरऑल माइपर रोमर चलेगा कि इज अ पार्ट टाइम स्पिनर, कि कभी चलो अभी विकेट गया, गलती से 1 ओवर निकालना तभी उसे निकाल सकते हैं, ओके। तो माइपर रोमर हो गया आपका नंबर 5। अभी आ गया ईटिंग के बारे, तो दे शुड गो विद दिनेश कार्तिक, जो कल का तो नॉक तो उसका एकदम डेफिनेटली एकदम बेस्ट था एज अ विकेट कीपर, इज अ कीपर ऑल्सो, ओके। एज वी नो कैप्टन हो गया एंड नंबर 6 कीपर हो गया किधर तो देखा रहेगा आपने, यस यू कैन से रोहित शर्मा और कीपर ऐसा धोनी का कॉम्बिनेशन जैसा है, पर यू कैन से इट इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो नंबर 6 तक खेला। अभी आती है 7, बराबर। 7 में आपको एक स्पिनर चाहिए, राइट। अगर इनकेस आप माइपर रोमर को लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन डालता हो, मतलब लेफ्ट आर्म डालेगा हो,
विल जैक्स खेल रहे हो ऑफ स्पिन डालेगा। तो एज अ नंबर 7 आई शुड दे, उनके पास स्पिनर की क्वालिटी नहीं है, पर करण शर्मा इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर। हाँ, दे शुड ऑल्सो, मतलब उसके साथ थोड़ा काम करना चाहिए ऐसा बॉलिंग कोच। पर ऐसा लेग स्पिन वो कभी भी आपको कभी काम पे आ सकता है। तो 7 शुड बी करण शर्मा एंड ओवर डे शुड में करण शर्मा और उसके कॉम्बिनेशन में एक ओवर की तरह से वो लोग निकाल पाए बराबर। चाहे करण शर्मा 4 ओवर में 40 रन दे, पर 2 विकेट निकाल के देना वो मेन है। तो करण शर्मा एट नंबर 7 एंड ओवरऑल नंबर 8 पे आ गया उनका, आई थिंक सो वो उसका विषय कुमार या कुछ नाम है, इज़ अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर हर्षल पटेल। जो ये भी इसका भी मेन वेपन है कि पूरा 24 में से 20 बॉल या 22 बॉल स्लोवर डालेगा। हर्षल पटेल वो ही डालता था, पर हर्षल पटेल थोड़ा एक्सपीरियंस था, इसको एक्सपीरियंस बचा। पर वो लोग ने वही सोचा कि हर्षल पटेल को देख के थोड़ा कम पैसे वाला पर जो अच्छा खेलता है वो रख लेते। तो वो लोग विषय कुमार थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, पर वो मेरे हिसाब से ठीक है। मेरे हिसाब से देखो, वैसे भी अपना दो आ, दो तो ये हो गया, मतलब फॉरेनर हो गया। तो मेरे हिसाब से और करण शर्मा 7, 8 विल बी विषय कुमार और अक्षरदीप, आकाशदीप, सॉरी अक्षरदीप बोला मैं, आकाशदीप। तो जिसको आप खेला सकते हैं एज अ रोटेशन दोनों में, क्योंकि आकाशदीप के पास स्टार्टिंग नए बॉल से डाल सकते हैं, पेस है। आपको 1-2 विकेट हो जो स्टार्टिंग के 3 ओवर उसको पावर प्ले में डाल के निकाल दो, ऑन द डेक गुड लाइन पे हिट करेगा, पेस है, कटलक की कैच मिल सकता है। तो वो एक है। तो एज अ नंबर 7 करण शर्मा, नंबर 8 में स्लैश कुमार इंटू दीप, और 9 में आता है सिराज। कितना भी रन खाने दो, पर वो ये कि जो आपका अटैक लीड करेगा उस पर कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा, उसके साथ मीन्स ऐसा वर्क करो। ऐसा रहता कि किस किस का बैड पैच रहता, पर उसको निकालना मत, क्योंकि इज योर ओनली गो ट्रू बॉलर। एक टाइम था कि जब भी रसल मार रहा था, मेरे को वो मैच परफेक्ट याद नहीं, केकेआर आरसीबी का मैच था, उसने 19 ओवर डाला, उसके पहले रसल मार रहा था, उसने 6 में से 5 यॉर्कर डाला और वो मैच निकाला था। रसल ने चाहे मतलब वो यॉर्कर हो, वाइड यॉर्कर, उसने 6 में से 5 हिट किया था, मेरे को अभी भी याद है। क्योंकि अगर वो ओवर उसने उसके बाद लास्ट ओवर कोई तो एक नॉर्मल बॉलर या मतलब उसने मार खाया था वो मैच में, कि ऐसा रहे कि वो ओवर, वो 19 ओवर अच्छा नहीं जाता ना, तो डेफिनेटली केकेआर मैच जीत जाता। तो उसने वो वाला ओवर निकाला, तो इट वॉज अ क्लास बॉलिंग फ्रॉम सिराज ऑन वो स्टेज में, कि उसके पहले ओवर्स में मार खाया था, तो ओवर में उसने निकाला था। तो उस हिसाब से सिराज शुड बी ऑन नंबर 9 डेफिनेटली ओवरऑल। एंड अभी आता है आपका नंबर 10 यश दयाल। लेफ्ट आर्म अच्छा डाल रहा है, कभी कभी मार खाता, पर 3 ओवर के लिए अच्छा है, नॉट अ 4 ओवर कोटा बॉलर। किस दिन उसका बहुत ही अच्छा ही रहेगा तो 1 ओवर डाल के निकाल सकते हैं। सिराज आपका डेड बॉलिंग डालेगा, एक ओवर आप दयाल को भी डाला सकते हैं, और 1 ओवर कुमार नहीं तो दीप से भी डलवा सकते। तो नंबर 10 विल बी योर डर। अभी आता है नंबर 11, किसको खेलेंगे ये लोग, राइट। तो बॉलर इनके पास अभी पेस बॉलिंग में है। तो अभी मैंने तो 2 ही फॉरेनर यूज़ किया अभी तक, तीसरा फॉरेनर मेरे हिसाब से अभी यूज़ करना चाहिए लोग। एक तो टॉम करन को खिला सकते हैं, क्योंकि इनको अगर लग रहा है कि मेरे को एक कोई मतलब लोअर राउंड, मतलब एक ऐसा स्लोअर बॉलर चाहिए, टॉम करन इज़ अ गुड ऑप्शन। जो डेड बॉलिंग में तो मार खाएगा, पर सबके ऊपर आई वुड ऑलवेज प्रेफर लॉकी फर्ग्यूसन। पेस है जो सिराज को सपोर्ट देगा, सिराज स्विंग करेगा, ये अपटेगा, सिर पे मारेगा, और उस स्विंग को आगे खिलाएगा, ये पीछे खिलाएगा बैट्समैन। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मस्त होएगा। तो सिराज हो गया, और लॉकी फर्ग्यूसन आपका डेड बॉलिंग विद सपोर्टेड बाय यश दयाल नहीं तो दीप। एंड ओवरऑल 3 ही मैंने अभी तक ये यूज़ किया। तो इम्पैक्ट प्लेयर में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कि अनुज रावत अगर आपको इंडियन चाहिए, या मतलब मैंने पहले बोला था कि ऑप्शन है कि विल जैक्स और कैमरॉन ग्रीन का बराबर। तो उस हिसाब से एक तो आप ग्रीन को, या मतलब जो खेल रहे हो उसके दूसरे को ऑप्शन पे रखो, ऐसे टॉपली को रखो। इनके आपने 250 मतलब 4-5 विकेट में आपने समझो कि 200 या 210 स्कोर हो गए, कि अभी आपको डिफेंड के लिए चाहिए। तो ऋषि टॉपली विल बी है सब्सिट्यूशन, एज अ इम्पैक्ट प्लेयर आप खेल सकते हो, उसको खेला सकते हो। अगर नहीं, आपको एक बीच में बैट्समैन चाहिए, अगर आपका 5 विकेट चला गया 15 ओवर में, दिनेश कार्तिक के साथ कोई 5 ओवर खेलने के लिए तो चाहिए, या मतलब कोई भी हिटर के साथ, तो तभी आप एक ऐसा ग्रीन है तो विल जैक्स को रख सकते हो,
कि मतलब जो खेल रहा है उसके दूसरे को इम्पैक्ट करेगा, और जो आपको 2 ओवर भी दे देगा, और बाकी सब तो सेम ही रहेगा, राइट। एंड ओवरऑल करण शर्मा और वो, अगर आप वो कुमार को खेल रहे हो तो इसके उसने अभी एक रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म किया था एज अ बैटिंग वाइज, कि जो आपको एक सिंगल या मतलब एक ऐसा नॉर्मल रोल खेल पाए। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ए स्क्वाड तो ऐसे ही रहना चाहिए कि जिसमें इट विल बी एन ओवर परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड ओवरऑल मैनेजमेंट को भी उनमें ऐसा एक ऐसा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि जो भी हो जाए हम तुम्हें चांस देंगे। एंड यूर आज का प्लेस फिक्स है, कल का भी रहेगा, परसों का भी रहेगा, इट डजंट परफॉर्म ऑन टूडेज परफॉर्म, योर गोल इज टू परफॉर्म टूडे और प्लेड अ मैच टूडे, बराबर। तो इसमें आप क्या जानते हैं, ओवरऑल मेरे को और एक बोलना था कि मोस्टली वी शुड प्ले द IPL मैचेस ऑन द मेरिट। हाँ, मैं कुछ प्लेयर्स या किसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी आजकल ग्राउंड या पिचेस प्रिपेयर होते हैं, मोस्टली वो पिचेस प्रिपेयर तो आजकल मतलब अच्छे करते हैं, पर एक कि उसको फ्लैट कर देता है, कि जो स्टार्टिंग में इन द सेंस कि 4 ओवर भी स्विंग मिलता था बॉलर को, कि पहले आप कुछ भी देखो कि स्विंग पहले तो ऐसा 1-2 साल पहले तो ऐसा आता था कि कितना स्विंग हो रहा है एक एक बॉलर का, किसका 2.6 डिग्री रहेगा, किसका 3 डिग्री रहेगा। अभी तो वो दिखाना, स्टैट्स दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि अगर आपको अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब लोग अच्छा नहीं खेल रहे या कुछ, या 280 ये सब मार रहे, ठीक है, पर बीच में कुछ तो रहना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि देखो अभी बॉलर का काम है कि उसको अच्छा गिरा ऐसा, पर पिच में कुछ तो हेल्प मिले तो डाले किधर उसका। तो पिच एक तो गुड लाइन या कुछ डालेगा, ठीक है, पर पिच में कुछ नहीं, बैट्समैन को पता है सीधा आ रहा है, पेस तो खेल लेगा, पूरा तो प्रैक्टिस में ही करता है, 150 डालने का तो उनके पास मशीन रहता है, बराबर। तो उसके लिए पेस नया नहीं है, बराबर। कभी उसका मिस टाइम हुआ तो विकेट मारते, पर इनकेस आप पिच अच्छा बना रहे हो, और बैट्समैन का मिनट क्या है, यू शुड प्ले ऑन द गुड पिच, मतलब उसका वह उसके पास टैलेंट है, उसका फ्लैट पिचेस तो उसका एडेड टैलेंट रहना चाहिए कि उसमें खेलना, पर जब भी कोई अच्छा पिच में खेलता है वो असली टैलेंट रहता है, राइट। कि तो मैं उस हिसाब से अपने को कौन सा भी पिच है ना अच्छा बनाना चाहिए, कि जिसमें स्विंग हो, स्पिन रहे, और अच्छा बाउंस रहे, तो बैट्समैन टू शुड स्कोर ऑन द रन्स ऑफ द मेरिट, राइट, कि उसके मेरिट पे रन स्कोर करो। बॉलर का भी स्विंग है, अगर वो तभी ओवर पिच करो बॉलर की गलती है, पर स्विंग रह के वो उसका गुड लाइन पे बॉलर तो बैट्समैन बीट हो रहा है, या उसमें भी वो समझो कोई कवल ड्राइव मार रहा है तो उसका मेरिट हुआ, तो उसमें है कि बैट्समैन रुक के देख के खेलता है। तो अगर पिचेस तो मैं बोल रहा कि ऐसा मतलब 2020 तो देखने को मज़ा, चलो 6 जा रहा 4 जा रहा, पर एज अ गेम ऑफ क्रिकेट यू शुड मेक द पिचेस शुड बी ऑन देयर मेरिट ऑल्सो, कि स्विंग हो थोड़ा, और स्पिन सपोर्ट करे, या मतलब एक मिडल ओवर में थोड़ा ऐसा हो कि कुछ ना कुछ रहे, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट आके। तो उस हिसाब से मेरा यही था कि मेरिट पे खेलो, पिचेस भी मेरिट बना के, प्लेयर्स शुड परफॉर्म एट देयर मेरिट, देन ओनली वी कैन नो टैलेंट। सो दैट्स माई फर्स्ट वीडियो, एंड आई एम साइराम सुबू। यू कैन से ही क्या मतलब क्या अलसा पुपले बन रहा है या कुछ, पर ठीक है, इट्स मेरा व्यू। आपको सही लगा तो आप सुन सकते या पॉडकास्ट में सुन सकते हैं, या तो ठीक है यार, कुछ नहीं तो मेरा व्यू देने का तो मैं दे दिया। थैंक यू गाइस।